हाय गाइस, तो ये है ऑल न्यू नथिंग का नथिंग फोन 4a प्रो एंड आज मैं आपको इस स्मार्टफोन के कमाल के ग्लिफ के फीचर्स जो इसके अंदर नया आया है और आपको स्मार्ट एआई फीचर्स, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स एंड प्रोडक्टिव फीचर्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सो दैट अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस स्मार्टफोन से बढ़िया और प्रोडक्टिव आउटपुट निकालने में, प्लस आपको फ़ोन चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा ये सभी फीचर्स को जानने के बाद। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना गाइज मैं आपको ग्लिफ से रिलेटेड फीचर्स दिखाता हूँ जो इस स्मार्टफोन में ना स्पेशल चीज़ है। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे आपने ग्लिफ इंटरफेस में जाना है और यहाँ पे आपने ग्लिफ इंटरफेस को ऑन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ऑफ हो, तो आपने इसको ऑन करना है और यहाँ पे लाइट आपको जल्दी दिखा देगा ये प्रीव्यू में, ठीक है। अब मैं आपको कैमरा एंगल यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ग्लिफ इंटरफेस कैसे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नए तरीके का ग्लिफ इंटरफेस या फिर ग्लिफ डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। तो गाइज जैसे ही आप ग्लिफ इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ से एनेबल कर देंगे, नीचे आपने जाना है रिंगटोन्स में और यहाँ पे आपने रिंगटोन्स में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो मोड सिलेक्शन मिलेंगे, पहला है क्लासिक, दूसरा है जनरेटिव। सबसे पहले क्लासिक की बात कर लेते हैं। तो जब आप क्लासिक चूज करेंगे आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रिंगटोन्स मिलेगी नथिंग में, यानी कि यहाँ पे जो नथिंग सिग्नल्स है इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 10 रिंगटोन मिलने वाली है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी दिखाता हूँ क्योंकि ये इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे पीछे एनिमेशन आती है। ये है पहला क्रॉसिंग, फिर है नेक्स्ट, फिर है नेक्स्ट, फिर है ये वाला। मतलब पूरा नया एक्सपीरियंस है। ये मैंने आपको अभी 10 रिंगटोन के जो हैं यहाँ पे आपको ग्लिफ के वो दिखा दिया डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मिलती है। उसके बाद बैक करते हैं और जनरेटिव में जाते हैं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साउंड इंजन में आपने जाना है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से साउंड ओनली पे क्लिक करके सिर्फ साउंड भी इनेबल कर सकते हैं, मतलब सिर्फ साउंड आएगी, पीछे का ग्लिफ ऑफ हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग जो क्लासिक या फिर जनरेटिव चूज कर सकते हैं और आप कस्टम कॉन्टैक्ट पे भी अपना ये जो ग्लिफ है वो लगा सकते हैं। ये हो गया पहली चीज़ जो कि है रिंगटोन्स। उसके बाद है असेंशियल नोटिफिकेशन। ये बहुत बढ़िया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेशल फीचर है स्मार्टफोन का। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया रूल बनाता हूँ। रूल का मतलब एक नई सेटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे नया रूल बनाते हैं और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया है पार्टी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप्स ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ फ़ोन को, ठीक है, और इसके साथ में मैं ऐड करता हूँ मैसेजेस को, ठीक है। ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे कीवर्ड मैं डालने लगा हूँ पार्टी। ये पार्टी मैंने यहाँ पे प्लस करके ऐड कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली सारी सेटिंग मैंने कर दी है और यहाँ पे मैं ग्लिफ मैट्रिक्स डिस्प्ले में कोई भी नोटिफिकेशन का आइकन चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला चूज़ करता हूँ तो बैकग्राउंड में आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा। ये वाला करता हूँ तो ये वाला आ रहा होगा। ऐसे आपको मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के आइकन मिल जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैंने ये वाला आइकन चूज़ कर दिया और मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब देखो अब हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने सेटिंग जो सारी करी है उसमें ये हुआ है कि जब भी कोई मेरे को मैसेज भेजेगा फ़ोन या फिर मैसेज से जिसके अंदर पार्टी शब्द होगा तो बैकग्राउंड में ये जो इमोजी है ये आ जाएगा। ये जो मैंने ग्लिफ सेट किया है, बेसिकली ये एक स्पेशल तरह की मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट कर दी है जो मेरे को बाकी नोटिफिकेशन से अलग ये नोटिफिकेशन दिखाएगा, जो मेरे को बता देगा कि हाँ ये एक असेंशियल, एक ज़रूरी नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप में किसी भी कीवर्ड को सेट करके किसी भी कॉन्टैक्ट पे आप किसी भी तरह का ग्लिफ मैट्रिक्स यहाँ से सेट करके अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे
सेट कर सकते हैं। तो ये है असेंशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी नोटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ फिर है नोटिफिकेशंस, नॉर्मल नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के आपको ग्लिफ के इसके अंदर डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो क्लासिक में हम जाते हैं, मतलब मैंने सिलेक्ट कर दिया है और डिफ़ॉल्ट देखते हैं। यहाँ पे गए पहला, फिर दूसरा, कुछ कुछ इसके अंदर नए हैं, कुछ कुछ पहले वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है जो पीछे ग्लिफ का डिज़ाइन है, इसमें आप बहुत कुछ जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और जनरेटिव देखते हैं, ठीक है, जनरेटिव में 2 हैं। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशंस का जो है ग्लिफ और उसका साउंड सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम इंडिकेटर, ये मैंने ऑन कर रखा है। तो ऑन करने पर जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो पीछे आपको ऐसा जो है ग्लिफ में देखने को मिलेगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं तो इस तरह से पूरी वॉल्यूम कम होती है। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ से पूरी वॉल्यूम फुल कर दी धीरे धीरे करके, तो आपको बैकग्राउंड में ग्लिफ में नज़र आ रहा होगा किस तरह से फुल हो जाती है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लिप टू ग्लिफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अंदर क्या है, लेट्स से अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो जब मैं अपने फ़ोन को उल्टा रख दूंगा ना, तो मेरा फ़ोन साइलेंट हो जाएगा, ना ही कोई इसके अंदर रिंगटोन बजेगी, ना ही कोई नोटिफिकेशन की साउंड आएगी, सिर्फ ग्लिफ ऑन होगा। बेसिकली ग्लिफ मेरे को बताएगा कि कोई नोटिफिकेशन आई है, जो पीछे डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे और भी सेटिंग कर सकता हूँ, लेट्स से असेंशियल नोटिफिकेशंस ओनली, तो इसको एनेबल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, वो है ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय। इसमें क्या है कि जब आप फ्लिप करेंगे तो आपको पीछे या तो आप डिजिटल क्लॉक सेट कर सकते हैं, जब आप उल्टा करेंगे तो आपको दिखाएगा, या फिर बैटरी सेट कर सकते हैं। बेसिकली जब तक फ्लिप टू ग्लिफ ऑन होगा ना, तब तक आपके बैकग्राउंड में जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको बैटरी या सोलर पाथ या जो भी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे वो आपको दिखाता रहेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवील कॉलर आईडी एंड चार्जिंग मीटर, ये अगर आप ऑन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा है शेक वाइल फेस डाउन, तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें आप कैसे इसमें सेट करने हैं बेसिकली अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से फ्लिप टू ग्लिफ काम करता है। उसके बाद ग्लिफ टाइमर बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से मैं यहाँ पे सेट ग्लिफ टाइमर में 30 सेकंड सेट करता हूँ, ओके 15 सेकंड मैंने सेट किया, ठीक है। और जब मैं अपने फ़ोन का फेस डाउन करूँगा तो पीछे जो है टाइमर शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है क्योंकि मैंने डाउन नहीं किया, लेकिन जैसे ही डाउन करूँगा तो पीछे 15, 14 इस तरह से टाइम जो है शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लिफ टाइमर काम करता है। और आप यहाँ पे ऑलवेज ओपन ग्लिफ टाइमर पॉपअप को भी ऑन कर सकते हैं, ये अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाया हुआ किस तरह से जो बैकग्राउंड में ग्लिफ की डिस्प्ले आपको हेल्प करती है कि आप कैसे इसको टाइमर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लिफ प्रोग्रेस। लेट्स से आपने ब्लिंकिट या फिर जोमेटो से कोई भी ऑर्डर लगाया है तो आपको पीछे ग्लिफ की मदद से ही पता लग जाएगा कि ऑर्डर आपका कहाँ तक पहुँचने वाला है। या फिर आपने ऊबर या कोई भी ऐसी चीज़ आपने इंस्टॉल करी है ऐप के मामले में जो आपको प्रोग्रेस दिखाती है, तो आप बैकग्राउंड में भी प्रोग्रेस देख सकते हैं ग्लिफ में। तो वहाँ पे ये ग्लिफ प्रोग्रेस काम करता है। उसके बाद आप ग्लिफ को स्केड्यूल करना चाहते हैं, कब ऑफ हो कब ऑन हो, तो आप बेड टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल इसका बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर आपको ग्लिफ इंटरफेस पूरा देखने को मिलता है। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब गाइज, ग्लिफ इंटरफेस के बाद एआई फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको उसके लिए सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इंटेलिजेंस टूल किट में जाना है। यहाँ पे सबसे पहला है एसेंशियल स्पेस। बेसिकली बहुत कमाल का फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। लेट्स से मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोल दी sahildhala.com, जहाँ पे हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी
सिखाते हैं। बेसिकली हमारा कोर्स है, एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ या फिर मैं स्क्रीनशॉट के साथ में वॉइस मेमो ऐड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे एसेंशियल स्पेस काम करता है। तो इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ लेफ्ट की तरफ एक एसेंशियल बटन मिलता है। इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेगा और आप इसको इस तरह से फिर क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तो हो गया पहला, और आप यहाँ पे नोट भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोग्राफी कोर्स। ठीक है, स्मार्टफोन का ये हो गया पहला। दूसरा, अगर मैं इसके साथ में कोई वॉइस मेमो ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मेरे को इसको प्रेस एंड होल्ड करना है और अब ये साथ में वॉइस रिकॉर्ड करनी शुरू कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर ये ऐड हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये ऐड हो कहाँ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो आपने सिंपली इस एसेंशियल बटन को डबल प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसेंशियल स्पेस पे ले आएगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे लाइब्रेरी में तो आपको यहाँ पे दिखा देगा ये रहा फोटोग्राफी कोर्स जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और ये है ऑडियो। इसको ओपन करके आप यहाँ पे जो मैंने वॉइस मेमो इसमें ऐड किया है वो भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एआई का फीचर यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब वापस से सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल स्पेस मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर है वॉलपेपर स्टूडियो। इसको जब आप क्लिक करेंगे और ट्राई इट आउट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे दो वॉलपेपर को मिक्स करके एक नए तरह का वॉलपेपर बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टेरेन चूज़ करता हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफ या फिर पेंटिंग चूज़ करता हूँ और यहाँ पे जब मैं क्रिएट वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा ये मेरे को दोनों को मिक्स करके एक नए तरह का एआई वॉलपेपर बना के देगा। और अगर मेरे को पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक और ये ऑप्शन दे देगा बना के। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं, नए तरह का वॉलपेपर बना सकते हैं। तो ये है इसमें वॉलपेपर स्टूडियो। ठीक है, उसके बाद है एसेंशियल न्यूज़ विजेट। लेट्स से मैं इसको ऑन करता हूँ। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी ऑन कर रखा है। तो ये क्या करता है, ये हमारे को होम स्क्रीन के ऊपर एक ये वाला विजेट दे देता है जो मेरे को न्यूज़ सुनाएगा। ऑन करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपको ये न्यूज़ सुनाएगा। इसको ऑन करेंगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, आप सेटिंग में जाते हैं, इंटेलिजेंस टूल किट में जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है चैट जीपीटी विजेट। इसको आपने एनेबल करना है। इससे क्या होगा, आपको विजेट मिल जाएगा और आपको चैट जीपीटी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो आपको बेसिकली विजेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी इंटरेक्शन है जिसके अंदर आपको शॉर्टकट यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स से मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ तो स्क्रीनशॉट लेगा और यहाँ पे ये रहा चैट जीपीटी का आइकन। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये चैट जीपीटी पे ले आएगा। अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा तो एज सच ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन आप इसको डायरेक्ट चैट जीपीटी के शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एआई से रिलेटेड मिलने वाले हैं ये वाले नथिंग फोन 4a Pro में। ऑलराइट, अब कस्टमाइजेशन की बात करते हैं और फ़ोन को एक नया लुक देते हैं। उसके लिए सेटिंग्स में जाना है। इंटेलिजेंस टूल किट के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन मिलेगा। आपको उसमें नहीं जाना है, मैं यहाँ पे खुद पजल हो गया, लेकिन आपको बता दूँ हमें जाना है कस्टमाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन में सबसे पहले ऊपर मिलता है होम स्क्रीन। ऐसे करोगे तो आएगा लॉक स्क्रीन। सबसे पहले होम स्क्रीन को सेट करेंगे। यहाँ पे आप कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको कलर्स चाहिए, जैसे कि डायलर का हो गया या फिर कंट्रोल सेंटर का हो गया। ये जो इस तरह से जो कलर्स होते हैं इसको अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। बेसिक कलर अगर आपको ऐड करने हैं यहाँ से आप बेसिक कलर भी ले सकते हैं। डार्क थीम चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैक करते हैं। फिर है आइकन बैक। मेरे को नथिंग के पसंद है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से नए आइकन पैक डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइकन पैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद है लेआउट। आप कैसा लेआउट चाहते हैं, आपको ऐप ग्रिड में 4 कॉलम चाहिए या फिर 5 चाहिए, ये आपको करके दिखा देगा यहाँ पे। और आपको ऐप का लेबल यानी कि ऐप के नेम चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च बार में आप क्या चाहते हैं, एसेंशियल सर्च, वेब या फिर कोई सर्च बार नहीं चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है वॉलपेपर्स। यहाँ से आप वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं और जब आप मोर वॉलपेपर्स में जाएंगे यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली फ़ोटो परफेक्ट लग रही है, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे को ये वाली फ़ोटो लगानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिंच टू क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉलिंग ऑन करनी है या फिर नहीं करनी वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लेट्स स्क्रॉलिंग ऑफ कर देते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ।
अब यहाँ पे अगर मैं एटमॉस्फेयर को ऑफ करता हूँ तो ऐसे इस तरह से वॉलपेपर दिखेगा, और अगर मैं ऑन करता हूँ तो सिर्फ वॉलपेपर के कलर दिखेंगे, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। और मैं अपने लॉक स्क्रीन पे ग्लास इफेक्ट चाहता हूँ तो इस तरह से ग्लास इफेक्ट एनेबल कर सकता हूँ या फिर डिसेबल कर सकता हूँ। लेट्स से इसको एनेबल करता हूँ और डन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा फ़ोन इस तरह से दिखेगा। इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने वॉलपेपर लगा दिया। ठीक है, और जब मैं इसको एनेबल करता हूँ, मतलब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मेरा फ़ोन ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको विजेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप बहुत सारे विजेट्स को चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे एक्सपेंड विजेट एरिया को एक्सपेंड करके एरिया भी ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक करते हैं। शॉर्टकट में आप जाके अपने अकॉर्डिंग ये जो 2 शॉर्टकट है इनको चूज़ कर सकते हैं। कैमरा आपको लगाना है, टॉर्च लगाने हैं यहाँ से। लेट्स से आप यहाँ पे कोई और डिवाइस मतलब कोई और यहाँ पे वो लगाते हैं तो आप यहाँ से आइकन या फिर जो भी है ऐप आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोर में जाके आप अदर जो है लॉक स्क्रीन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन या फिर क्विक लॉक, ये सारी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग आपको कस्टमाइजेशन में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में मिलने वाली है। और आप यहाँ से लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अगर अलग लगाना चाहते हैं, जैसे ये लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। अब कस्टमाइजेशन के बाद नेक्स्ट मैं आपको ऐप्स से रिलेटेड फीचर्स दिखाता हूं। तो आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पे आपने नीचे जाना है। यहाँ पे आपको क्लोन ऐप्स में जाना है और यहाँ पे आप किसी भी ऐप का क्लोन बनाना चाहते हैं। लेट्स से आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। लेट्स से आपको अपने फ़ोन में 2 फेसबुक चाहिए, 2 इंस्टाग्राम चाहिए जो अलग अलग काम करे, तो आप यहाँ से उनका क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लेट्स से मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का बाय मिस्टेक जो है कॉपी बना दिया है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप किसी ऐप को लॉक करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे ऐप लॉकर में जाके अपना पिन डाल के यहाँ पे ऐप को लॉक कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐप को लॉक करना है, यहाँ से ऐप को सिलेक्ट करिए और वो लॉक हो जाएगी। तो आपको ये 2 फीचर बढ़िया मिलते हैं ऐप से रिलेटेड। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करना है, जिसमें क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपने स्किप कर दी, मिस कर दी, आपने हटा दी, तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। पूरी हिस्ट्री यहाँ पे नोटिफिकेशन की आ जाती है। उसके बाद कोई भी कन्वर्सेशन से रिलेटेड आप कोई भी लेट्स से नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, लेट्स से बैंक की थी और आपने स्किप कर दी, तो आप यहाँ पे कन्वर्सेशंस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी दिखा देगा और आप यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, बबल्स को आपने एनेबल करना है, जिससे क्या होगा, अगर आप मैसेंजर जैसी कोई भी ऐप डालते हैं, लेट्स से फेसबुक मैसेंजर, तो उसके मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशन बबल की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे, जो और भी कूल लगता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है, नोटिफिकेशन कूल डाउन। लेट्स से अगर आपको कोई भी पर्सन लगातार मैसेज किए जा रहा है, किसी ने आपको 50 फोटो लगातार व्हाट्सएप पे भेज दी, तो ये क्या करेगा, अगर 1 मिनट में किसी ने लगातार बहुत सारी नोटिफिकेशन भेज दी, तो उस नोटिफिकेशन को वो 1-2 बार बजने के बाद 1 मिनट तक साइलेंस कर देगा, ताकि आप नाराज़ ना हो उस चीज़ से या फिर आपको जो है वो चीज़ एनोइंग ना करे। ये बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन को 1 मिनट के लिए कूल डाउन कर देगा, फिर आप 1 मिनट के बाद अपनी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 1-2 बार बजने पर पता तो लग ही गया नोटिफिकेशन आ रही है, तो 50 बार बजाने का क्या फ़ायदा, 1-2 बार बजा के आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद है फ्लैश नोटिफिकेशन। इसमें आप या तो कैमरा फ्लैश को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रीव्यू का बटन दबाऊंगा तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश ऑन हो गए, या फिर आप स्क्रीन फ्लैश ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको फ्लैश नोटिफिकेशन में ये दिखा देगा। तो ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको जो है कुछ बढ़िया इसमें फीचर्स मिलते हैं। ऑलराइट, अब बैटरी से रिलेटेड कुछ फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपने सेटिंग्स पे जाना है, बैटरी में जाना है और सबसे पहले एडेप्टिव बैटरी में जाना और यहाँ पे यूज़ एडेप्टिव बैटरी को ऑन करना है। इससे क्या करेगा, लिमिट कर देगा बैटरी को यूज़ होने के लिए उन ऐप्स पर जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। बेसिकली लेट्स से आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो बैटरी उसको यूज़ नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, बैकग्राउंड में ऐप बैटरी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ से ये फीचर बचाएगा। ठीक है, उसके बाद बैटरी हेल्थ में जाना है और यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग मोड को ऑन करना है। इससे क्या होगा, लेट्स से अगर आपकी आदत है आप ऑफिस से आके पूरी रात अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज करेगा स्टेडीली ओवरनाइट, जिससे लॉन्ग टर्म बैटरी हेल्थ सही रहेगी। तो उस सिचुएशन में आपको इसको ऑन करना है, अदरवाइज आप इसको ऑफ रख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने कस्टम चार्जिंग लिमिट या फिर मोड को ऑन करना है और आपने इसको 80% पे सेट करना है, या फिर आप इसको 85 मतलब 70 पे भी सेट कर सकते हैं, 70 या फिर 80। इससे क्या होगा, आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। जितना आप लोअर साइड रखेंगे 70%, उतनी आपकी बैटरी की लाइफ चलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, आपका स्मार्टफोन इस सेटिंग में जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे उससे ऊपर चार्ज नहीं करेगा, उतना ही चार्ज करेगा। तो अगर आपका 70% पे पूरा दिन काम चलता है तभी आप सेट करें, या फिर आप 80 पे इसको कर सकते हैं। बाकी आप बैटरी परसेंटेज यहाँ से जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, कितनी बैटरी है कितनी नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद डिस्प्ले से रिलेटेड आपको फीचर्स दिखाता हूं, तो आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले नीचे जाके कलर्स में जाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कलर्स को चूज कर सकते हैं, अलाइव, स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको फर्क नजर आ जाएगा। और आप यहाँ पे कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है और उनको आपने फ़ोन दिया, तो आप इसको वार्म साइड जितना सेट कर देंगे उतना उनकी आइस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कलर्स। उसके बाद आप नाइट लाइट ऑन कर सकते हैं। अगर आपको रात में फ़ोन में कोई ज़्यादा देर तक काम करना है तो आप यहाँ पे नाइट लाइट को ऑन करके उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम नाइट टाइम शुरू हो जाए। ठीक है, बार बार ये ओपन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, इसमें आप जाके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप हाई रखेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन मैक्सिमम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट में काम करेगा। नो मैटर आपकी फ़ोन में बैटरी कम है ज़्यादा है, आपको परफॉर्मेंस हाई मिलने वाली है। अब रिफ्रेश रेट क्या होता है, ये चीज़ होती है। लेट्स से मैं इसको ये ऐसे इस तरह से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कितनी फास्ट हो रही है, ये रिफ्रेश रेट होता है, कितनी जल्दी डिस्प्ले रिफ्रेश होती है। अगर आपको मैक्सिमम बैटरी लाइफ चाहिए तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से आप कहीं पे घूमने गए हैं, ठीक है, और आपको लंबी वहाँ पे बैटरी चाहिए, आप ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करने वाले, आप इसको स्टैंडर्ड पे सेट करें। और यहाँ पे फ़र्क दिखाया हुआ है, ये है स्मूथ रिफ्रेश रेट और ये है 60 वाला स्लो रिफ्रेश रेट। तो इस तरह से आप इसको चूज़ कर सकते हैं और डेली की दिनचर्या में आप डायनामिक पे इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने डिस्प्ले के फीचर्स को एनेबल करना है और आपको HDR डिस्प्ले को भी एनेबल करना है। तो ये सभी फीचर्स आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं अगर आप इनको तरीके से या फिर प्लान्ड वे में यूज़ करें अपने दिनचर्या या फिर अपने डे के अकॉर्डिंग। बाकी गाइस ऐसी और वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमें याद से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर स्मार्टफोन के कैमरा रिव्यूज़, स्पेशल फीचर्स एंड और भी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।